इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। फर्स्ट टॉपिक है कि मनी को क्यों चूज़ किया गया है फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी जो है वो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ व्हाट को रिजॉल्व करता है। यहाँ पे जो पर्सन जो डिज़ायर करता है ख़रीदना, वो एग्जैक्टली जो दूसरा पर्सन जो है उसको बेचना चाहता हो। तो यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट जो था उसको मनी के आने के कारण ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। सेकेंड टॉपिक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी है। बेसिकली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी जहाँ पे हम पेपर नोट्स और कॉइन्स को यूज़ करते हैं। इनिशियल एंशिएंट टाइम की अगर बात की जाए तो सिल्वर मेटल कॉइन्स होते थे, कॉपर मेटल कॉइन्स, गोल्ड ग्रेन्स वगैरह को, कैटल्स वगैरह को यूज़ किया जाता था फॉर द बार्टर सिस्टम के टाइम पे करेंसी के फॉर्म में। बट करेंटली RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है करेंसी में सिर्फ पेपर नोट्स और कॉइन्स को। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिपॉजिट विद बैंक। वेनेवर कोई भी पर्सन जो है वो अपना अकाउंट जो है खुलवाता है बैंक के अंदर, तो उसको जब भी सैलरी मिलती है तो उसका सारा पैसा जो है वो बेसिकली बैंक में रहता है, और जो भी उसकी डेली नीड्स होता है वो कुछ अमाउंट जो उसमें से हमेशा निकालता रहता है। तो जो सारा अमाउंट उसका बैंक में डिपॉजिट है ताकि बैंक उसको हर महीने कुछ इंटरेस्ट देती रहे, दैट इज़ नोन एज डिपॉजिट विद बैंक। नेक्स्ट चेक। चेक जो होता है एक पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन होता है कि कितना अमाउंट पे करना है पर्सन के अकाउंट से और किस पर्सन में जाना है वो अमाउंट। ये चेक पेपर में इंस्ट्रक्शंस मेंशन रहते हैं। नेक्स्ट आता है लोन एक्टिविटीज़ डन बाय द बैंक। बैंक है, एक डिपॉजिटर्स होते हैं जिनका बैंक अकाउंट खुला रहता है बैंक के अंदर, और नेक्स्ट बोरोअर होते हैं जिनको लोन वगैरह चाहिए होता है। तो जब बोरोअर को पैसे चाहिए उसके लिए बैंक बेसिकली क्या करता है, तो बैंक जितने भी डिपॉजिटर्स का अमाउंट बैंक के अंदर रखा हुआ है वो वही सेम अमाउंट जो है वो बोरोअर को दे देता है, और बोरोअर को से जब वो पैसे लेता है लोन रीपेमेंट के टाइम पे तो उसमें वो कुछ चार्जेस इंटरेस्ट जो है वो लेता है। जैसे एग्जांपल फॉर द 15,000 जो है वो बोरोअर ने लिया बैंक से, तो वो 18,000 वापस करेगा, और जब 18,000 में 3,000 रुपीज़ जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। सेम जब डिपॉजिटर का अकाउंट में जो पैसे हैं उसमें डिपॉजिटर को जो है बैंक कुछ परसेंट जो है वो इंटरेस्ट पे कर देगी ताकि जो डिपॉजिटर है उनका इंटरेस्ट हमेशा बैंक में बना रहे। नेक्स्ट क्रेडिट जो है वो कभी पॉजिटिव रोल प्ले करता है एंड समटाइम्स जो है वो नेगेटिव रोल करता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट समटाइम्स क्रेडिट प्लेज पॉजिटिव रोल एंड समटाइम इट प्लेज अ नेगेटिव रोल। दो केस स्टडी दिया हुआ है। एक फेस्टिवल सीज़न है, सलीम नाम का एक व्यक्ति है जिसको ऑर्डर मिलता है कि 3,000 पेयर ऑफ शूज़ जो है उसको डिलीवर करना है एक टाइम में। तो सलीम जो है वो कुछ वर्कर्स को हायर कर लेता है, और वो जो है रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, उसको एक्सपेंस वगैरह ख़रीदने के लिए वो 2 सोर्स से लोन ले लेता है। नेक्स्ट जब वो लोन लेता है 100 पेयर ऑफ शूज़ कर देता है और वो प्रॉपर टाइम पे जो है वो उधर दे देता है, तो उसको सारे पैसे मिल जाते हैं जिसके कारण उसका प्रॉफिट हो जाता है, और यहाँ पे क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले किया। सेकेंड स्टोरी स्टार्ट होता है स्वप्ना का। स्वप्ना जो थी वो स्मॉल फार्मर थी जो कि ग्राउंडनट को ग्रो कर रही थी, तो इसको इनपुट खरीदने के लिए पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप्स के सीड वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। वो ये लैंड ऑनर से जाके पैसे लेके आती है, मनी लेंडर से, और जब वो पैसे लेके आती है तो बेसिकली सारे क्रॉप्स में पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप पूरा डैमेज हो जाता है। इस केस में जो क्रेडिट है वो नेगेटिव रोल प्ले किया। Hence, credit in some cases pushes the borrower into the situation from which recovery is very painful. तो स्वप्ना वाला जो केस स्टडी था उसमें स्वप्ना के पास ऑलरेडी लैंड था, बट अब उसको डेब्ट ट्रैप से निकलने के लिए अपना जो है कुछ लैंड का पार्ट जो है वो बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ कोलैटरल। कोलैटरल जो होता है जब भी किसी पर्सन को बैंक के या फॉर्मल सोर्स से अगर लोन लेना है तो वहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ जो है वो अपना एसेट वगैरह, व्हीकल हो सकता है, बिल्डिंग की पेपर, लाइफ स्टॉक, जो बैंक को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में देना है, ताकि इन केस अगर वो पर्सन जो है बैंक को अपना टाइम पे पैसे पे नहीं कर पाया तो बैंक जो है वो उससे सेल करके अपना प्रॉफिट अर्न कर लेगी। तो कोलैटरल इज़ अ एसेट जो बोरोअर का खुद का होता है, चाहे वो व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो बेसिकली बैंक को वो सबमिट करता है एज अ गारंटी कि अगर वो जब तक लोन रीपे नहीं करेगा तब तक ये बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एंड इफ़ वो बोरोअर फेल हो जाता है तो बैंक के पास राइट रहेगा कि उस प्रॉपर्टी को सेल करके वो अपना प्रॉफिट अर्न कर ले। नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क, किस तरीके से मोड ऑफ रीपेमेंट होगा, इन सबको साथ में टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे किसी भी बोरोअर को पैसे मिल पाए। नेक्स्ट, formal sector of credit India and informal source, difference between formal source of credit and informal source of credit। formal source of credit जो होता है इसके दो एग्जाम्पल है, पहला बैंक एंड कोऑपरेटिव। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, कोलैटरल की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके अलावा इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं रहता है। वेयर इज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मनी लेंडर्स, जमींदार्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे आ जाते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। इसमें कोलैटरल नहीं देना पड़ता है, कोई भी एसेट व टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो डेब्ट ट्रैप में ज़्यादा पुश करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो होता है वो सुपरवाइज करता है सारे फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स को। इनफैक्ट ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जितने भी बैंक हैं उनको मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो डिपॉजिट करवाना है। आरबीआई जो है वो चेक करता है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और ट्रेडर्स को ही लोन ना दे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी दे। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ 15 से 20 मेंबर्स का होता है, जिसमें कि 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं आसपास के लोग, ताकि आप स्मॉल लोन जो है वो खुद आपस में देके छोटी मोटी नीड्स को फुलफिल कर सके, क्योंकि मनी लेंडर्स जो है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपस के ग्रुप जो है वो एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, कोलेट्रल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसको रिजॉल्व कर देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। एंड जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बड़ा लेवल पे चला जाता है तो वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाता है कि वो लोन ले सकता है। इसमें ना तो पेपर वर्क करना पड़ता है, ना ही इंटरेस्ट रेट रहता है,